संतवाणी। घटना सन 1970 ईस्वी की है। मैं शहडोल से रीवा आ रहा था। बस स्टैंड शहडोल में खासी भीड़ थी। खाली गाड़ियां बड़ी कठिनाई से मिल रही थी। मुझे रीवा पहुंचने की उतावली थी, अतः मैं कभी इस बस को झांकता तो कभी उस बस को। इस प्रकार अशांत मन बस स्टैंड का चक्कर लगा रहा था कि एक बस आकर खड़ी हुई। यात्री बेतहाशा उस ओर दौड़ पड़े, पर मेरे पहुंचते पहुंचते वह बस पूरी तरह भर गई। फिर भी गाड़ी का परिचालक किसी को मना नहीं कर रहा था। मैंने भी साहस जुटाया और उस गाड़ी में घुसने लगा। मेरे एक पड़ोसी मित्र जो मेरे साथ थे, उन्हें रीवा नहीं जाना था। वे बस स्टैंड तक आए, बोले, मास्टर साहब, आप इस बस से ना जाइए, गाड़ी बड़ी कठिनाई से मिली है, लगन का समय है, गाड़ी शीघ्र मिलने की संभावना नहीं। मैंने उनकी सलाह पर विरोध प्रकट किया, किंतु वे फिर मुझे समझाते हुए जोर देकर बोले, मेरी बात मानिए, यात्रा शुभ नहीं है। शुभ शब्द मुझे खटक गया। मैंने उत्तर नहीं दिया, इसलिए कि उनकी बातों का सदा स्वागत करता रहा हूँ। केवल मैं ही नहीं, अपने आस पड़ोस के अधिकतम लोग। उसका कारण था, वास्तव में वे संयम नियम के बड़े पक्के, सत्यवादी और मितभाषी हैं। संकट के समय भी कभी उन्हें बातों या विचारों को बदलते नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, तन मन धन से अपनी क्षमता के अनुसार वे दूसरों का उपकार भी करने के लिए उद्यत रहते हैं। इस निष्ठा के कारण उनका एक व्यक्तित्व ही बन गया है, जो दूसरों पर सहज अधिकार कर लेता है, और लोग उन्हें संत जी कहने लगे। संत जी की सलाह मानकर यद्यपि मैंने उस बस में बैठने का विचार बदल दिया था, पर मन पश्चाताप की नदी में डूब रहा था कि एक बस कब मिलती है, कब नहीं। लगभग आधा घंटा बीता होगा कि एक खाली बस आकर खड़ी हो गई। उसमें आराम से जगह मिल गई। संत जी से मैंने हंसते हुए कहा, अब आगे कहिए। ठीक है, यात्रा शुभ है, संत जी बोले और दिल खोल कर हंसे। साथ मैं भी हंस पड़ा। रीवा पहुंचने में लगभग 40 किलोमीटर शेष रहा होगा कि अचानक बस रुक गई। यात्री बेतहाशा बस से उतरने लगे। मैंने सोचा, क्या बात है। खिड़की से झांका, यह तो छुहिया पहाड़ है, और मुझसे अब बस में बैठे नहीं रहा गया। उतर पड़ा। नीचे देखा, सड़क के नीचे ढालू पर उल्टी पलटी एक बस पड़ी थी। मेरे होश उड़ गए। यह तो वही बस है जिस पर चढ़ने से संत जी ने रोका था। कुछ को चिर निंद्रा में सोए और कुछ को चीखते देखकर लोगों का हृदय विदीर्ण हो रहा था। मेरी आँखों के सामने संत जी का सौम्य चेहरा घूम गया। उनकी वाणी कानों में गूंजने लगी। सोचा, वास्तव में संत वाणी ईश्वर वाणी होती है। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।